एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 5 सेज अ लाइट ray enters from medium A to medium B as shown in figure 10.2. The refractive index of medium B ये है relative to A will be, यहां पे मीडियम A है मीडियम B है, हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स B का A के रिस्पेक्ट में बताना है। ये क्या एक से ज्यादा होगा, एक से कम होगा, या एक के बराबर होगा, या जीरो होगा। ये चार ऑप्शन दिए गए। इस क्वेश्चन में समस्या ये आती है कि हमको पता ही नहीं चलता कि नॉर्मल क्या है इसमें, ये नॉर्मल है ये नॉर्मल है, क्योंकि हम जानते हैं नॉर्मल सरफेस के 90 डिग्री पे होती है। तो अगर इसको सरफेस हम मानेंगे तो नॉर्मल ये हो जाएगा, राइट। अगर इसको सरफेस मानेंगे तो नॉर्मल ये हो जाएगा। तो पहले डिसाइड तो हो कि नॉर्मल क्या है, क्योंकि नॉर्मल के देखने के बाद ही हम ये बता सकते हैं कि नॉर्मल की तरफ लाइट रे बेंड हो रही है कि नॉर्मल से दूर जा रही है। अगर नॉर्मल से दूर जा रही है इसका मतलब रेयर मीडियम है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम होगा। और अगर नॉर्मल की तरफ झुक रही है तो इसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा का मतलब बेंडिंग ज्यादा होती है, राइट। तो यही चीज हमको यहां पर देखनी है। तो चलो अब फटाफट से पहले समझते हैं कि यहां पे नॉर्मल क्या है। देखो ये वाला चित्र तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि ये वाला, राइट। इसमें लाइट रे यू आई और यू गई, तो ये मीडियम ए है, ये मीडियम बी है। ये चित्र आप समझते हो बहुत अच्छी तरह से कि नॉर्मल ये है। तो ये वाले के इस साइड में एक मीडियम है, इस साइड में एक मीडियम है। तो आप कौन सी लाइन, ये वाली लाइन अगर लोगे तो इस साइड में एक मीडियम है, इस साइड में एक मीडियम है। इसका मतलब ये इंटरफेस है, ये दो मीडियम को सेपरेट करने वाली लाइन है, ये नॉर्मल नहीं है। इसके 90 डिग्री पे नॉर्मल होगा, तो नॉर्मल तो ये हो गया, सही बच्चों। अब लाइट रे यूं जा रही है तो इसका ओरिजिनल पाथ क्या है, ये है। लेकिन यहां पे चित्र में दिख रहा है कि ये जो एंगल था उससे ज्यादा एंगल पे चली गई, यानी नॉर्मल से दूर हट गई। नॉर्मल से दूर हट गई तो इसका मतलब ये तो रेयर मीडियम है, राइट, और ये डेंसर हो गया, करेक्ट। तो ये डेंसर है, ये रेयर है, इसका मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका कम है, इसका ज्यादा है। इसका कम है तो इसका मतलब लेस देन यूनिटी होगा। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। जैसे हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए, ठीक बात। अब बच्चों जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी वाले ये वाले मीडियम का कम है, मान लो 1 या मान लो 25 है, राइट, 0.25 है या और 0.75 है, कुछ भी रख सकते हो। तो इसको अगर 1 रखते हो तो इससे कम ही होना चाहिए, राइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम ही आ रहा है ना। अब मान लो कि जैसे मान लो ये है, आपने रखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे 1.5 और दूसरे का रखा 1.3, इसको तो कम ही रखना, ये आपको पता ही चल गया यहाँ से कि रेयर मीडियम है तो इससे कम ही होगा। जब इसको कैंसिल करोगे तो ना लास्ट में तो 1 आएगा, और जो आंसर ऊपर आएगा वो तो 1 से कम ही आएगा ना। इसको जब आप करोगे तो दशमलव लगाओ, मतलब 1 से कम ही आना है। इसका मतलब यूनिटी का मतलब 1 से कम आएगा, इसका मतलब आंसर है लेस देन यूनिटी। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे नहीं समझ पाते कि नॉर्मल ये है कि नॉर्मल ये है। अगर आप नॉर्मल इसको समझेंगे तो आपको लगेगा नॉर्मल की तरफ लाइट रे झुक गई है, तो इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो आप ग्रेटर देन यूनिटी पे टिक कर दोगे और आंसर हो जाएगा गलत। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको डिसाइड करना है कि मीडियम कौन है और इसमें जो नॉर्मल है वो क्या है। तो नॉर्मल आपको देखना होगा, जो मीडियम है ऐसे कर लो, मीडियम इस साइड, तो इसका मतलब ये तो नॉर्मल नहीं है, ये है नॉर्मल, ठीक। अब देखो यहां पे एक इस तरह से करता हूं, बताना जरा, यूं आई लाइट रे और यूं चली गई। अब यहां पे मीडियम ये है और दूसरा मीडियम ये है, तो इसका मतलब अब जो है ये वाली जो लाइन है बच्चों ना, ये वाली लाइन नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल ये तो दो मीडियम को सेपरेट करने वाली लाइन हुई,
ये है नॉर्मल। तो यहां पे देखो लाइट रे यूं आई और दूर भाग गई आपने ओरिजिनल पाथ से, यानी ये भी रेयर है, मीडियम है। तो कैसे डिसाइड करोगे कि नॉर्मल क्या है? जो मीडियम आपको दिया गया है उस लाइन को देखो, सेपरेट करने वाली लाइन कौन सी है, तो उसको छोड़ के जो दूसरी वाली लाइन होगी वो होगी नॉर्मल। ठीक, तो आई होप बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो चलो अब सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को।